मैं हूं डॉक्टर शफाक अहमद, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वो है डर, खौफ, या जिसको हम फेयर भी कह सकते हैं, फोबिया, एंजाइटी। आजकल के दौर में ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। तो अगर हम देखें तो ये डर, खौफ एक ब्रॉड टर्म है। अब इसमें मुख्तलिफ पेशेंट आके बता रहे होते हैं, जब आते हैं बताते हैं कि उनको जो है कुछ लोगों को डर होता है गैदरिंग में जाने से, कुछ को जो है ना वो तंग गलियां हैं उनमें से गुजरने से डर लगता है, और इसी तरह जो है कुछ लोगों को सफ़र करने से डर लगता है, और कुछ लोगों को जो है ना वो अंधेरे से डर लगता है। बच्चों को स्कूल भेजने से उसका खौफ होगा कि उनके साथ कुछ हो ना जाए, मिसहैप ना हो जाए। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी बीमारी का डर होता है, खौफ होता है, कि वो आके बताते हैं कि मुझे जो है ये बीमारी है, ख़ास तौर पे कैंसर ना हो गया हो। ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से मौत जो है ना वो आम होती है, मौत की तरफ वो लेके जाती हैं। तो ये डर, खौफ उनके अंदर पाया जाता है। इसी तरह जो है कुछ लोगों के अंदर अननेचुरल जो है जैसे जानवरों से, मुख्तलिफ जानवरों से खौफ होता है, तो वो उनके अंदर पाया जाता है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी कंडीशन है, ऐसे आ जाते हैं जिसके वजह से वो डर रहे होते हैं। मौत का खौफ हो गया। एक तो वैसे ही कुछ जो है ना खौफ वो नॉर्मल होते हैं कि जो एक सिचुएशन है उसके मुताबिक, लेकिन आज जो मैं जिन होम्योपैथिक मेडिसिन का बताऊंगा वो ऐसा है जो कि इतना जो है वो खौफ नहीं होना चाहिए नॉर्मल से। आप जैसे पब्लिक में जाना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि जो है ना वो खौफजदा हो जाए, लेकिन वो डर रहे होते हैं। और तो अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये खौफ जो है किस चीज़ से है। तो इसकी बेस पे काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन मैं जो है इसमें जैसे बताया है फेयर, फोबिया, इसकी जनरलाइज्ड मेडिसिन बताऊंगा जो ओवरऑल जो है ना यूज़ की जा सकती हैं। लेकिन जब भी मेडिसिन यूज़ करनी है, मेडिसिन लेनी है, तो उसमें ये देखना है कि ये खौफ किस चीज़ का पाया जाता है। जैसे कि कुछ लोग जिन्हें अंधेरे कमरे के अंदर नहीं बैठ सकते, डर खौफ लग रहा होता है उनको। इसी तरह जो है अकेले नहीं रह सकते, ये भी एक कैफियत होती है। तो ये जो है देखना है, उसके बाद जो भी उनकी मेडिसन उसकी बेस पे हो वही सिलेक्ट देनी है, यूज़ करनी है। बेहतर तो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। किसी भी जो है रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन जो है उससे के पास जाएँ, उसके पास जो है केस अपना बताएं उसको, वो पूरी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद फिर ही जो है ना उसमें रूट काज भी आ सकती है कि एक्चुअली किस वजह से, कब से हुआ, किस वजह से हुआ, किन किन चीज़ों से हुआ। अब ये तो नहीं होता कि भाई बात जो है ना उसके अंदर ये कैफियत पाई जाए कि वो जब से पैदा हुआ उसके अंदर ये इस तरह के जो है ना कोई खौफ की कैफियत पाई जाती है। हो सकता है कि लाइफ के किसी ऐसे मरने के अंदर कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से वो खौफजदा हो गया है। तो अब जो है मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आता हूँ जो कि डिफरेंट जो है वो खौफ की कंडीशन के अंदर, कैफियत के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास आ जाती है वो है एकोनाइट है मेडिसन। सेकंड वन आर्जेंटम नेट्रिकम है, इसी तरह आर्सेनिकम है, बेलाडोना है। उसके बाद कलकेरिया कार्ब है, कार्बोवेज है हमारी मेडिसन एक। ये मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ के अंदर जो है यूज़ की जा सकती है। इग्नीशिया है, इसी तरह डिजिटैलिस है, नक्स वोमिका है, और उसके साथ जो है फास्फोरस है मेडिसन। अब ये जितनी भी मेडिसन है जब हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इनके अंदर हमें हर एक मेडिसन के अंदर जो है जो एक फेयर, फोबिया की कंडीशन होती है वो दूसरी मेडिसिन से डिफरेंट मिलती है, उसके अंदर वो नहीं पाई जाती। इसलिए जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन उसकी बनेगी, किसी भी पेशेंट की बनती है, तो वही जब हम यूज़ करेंगे तो फिर ही जो है ना वो क्योर की तरफ जाएगा, वो कंडीशन उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना कुछ मेडिसिन जिस तरह है पाल्स्टीरा एक मेडिसिन हमारे पास, इसी तरह जेलसीमियम है, कालीकार्ब है, सोराइनम है मेडिसन, ये भी जो है इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रामोनियम है, काली आर्स है, काली फास है, और सिलिशिया मेडिसन। ये जो है कुछ मेडिसन है, चंद ऐसी मेडिसन है जो मैंने ओवरऑल जो है ना बता दी हैं कि ये जो है ना वो की जा सकते हैं। लेकिन कि होम्योपैथी के अंदर हम देखते हैं कि हर एक जो है कैफियत उसका खौफ फेयर है, कि जिसमें कुछ लोगों को मौत से खौफ आ रहा होता है तो उनकी कोई और मेडिसन होगी। इसी तरह ऐसी बीमारी जो कि लाइलाज हो उसका खौफ उनके अंदर पाया जाए तो उसके लिए मेडिसन और बनती है। इसी तरह लोग क्राउड के अंदर जाने से खौफ हो, तंग गलियों के अंदर जाने से खौफ हो, सफ़र करने से खौफ, तो हर एक कैफियत का, हर एक जो खौफ होता है उसकी मेडिसिन जो है उसकी कैफियत की बेस पे वो चेंज हो रही होती है, वो एक जैसी नहीं होती। तो जिस तरह जो अभी बताया कि हमेशा ही आपने जो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन है उससे कंसल्ट करना है,
और मुझसे भी इस हवाले से आप कंसल्ट कर सकते हैं।